तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश के प्रवर्तन। चैप्टर 1 में पढ़ेंगे प्रकाश के प्रवर्तन में कौन कौन सा सवाल है जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो पिछले साल पूछा गया है ना, और वह वन लाइनर प्रश्न जो भी होगा सारा। तो चलिए शुरू करते हैं देर के बिना। पहला प्रश्न है, कह रहा है दर्पण के सामने किसी दूसरी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता हुआ दर्पण होगा। कौन सा वो दर्पण होगा हमको बताना है। जब किसी दर्पण के सामने किसी भी दूरी पे कोई भी दूरी पे वस्तु को रख दे तो वह कैसा सीधा प्रतीत हो, बिल्कुल सीधा दिखे वस्तु के जैसा, तो कौन सा दर्पण होगा। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या फिर समतल और उत्तल दोनों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, समतल और उत्तल दोनों हो जाएगा। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु से इसका जो प्रतिबिंब है छोटा बनता है, जबकि समतल दर्पण में आपको जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बराबर बनता है। कैसा बनेगा, बराबर ही बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्राय प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये प्रश्न 17 और 20 दोनों में पूछा गया है। सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा सही हो जाएगा क्या चीज, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश हमेशा क्या एक सीधी रेखा में गमन करती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बहुत साल पूछा है, इसलिए इसको बहुत ही जरूरी क्वेश्चन में से, इसलिए इसको ध्यान में आप रखेंगे। पहला है, एक नियम होता है, दो गो होता है, तीन गो होता है, चार गो होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दो नियम होता है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम हो गया आपका आपतन कोण। आपतन कोण जो है आपका प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा में क्या होता है, आपतन बिंदु आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा आपतित किरण एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में हो, है ना। ये आपका प्रकाश के प्रवर्तन का दोनों नियम। आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तथा आपतित किरण एवं प्रवर्तित किरण क्या है, दोनों तीनों जो है एक ही तल में हो, एक ही समतल में हो, तो उसको बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन का नियम। प्रकाश के ही दोनों प्रवर्तन का नियम होता है। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न आपका हो गया पहला नंबर। हाँ ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम निर्धारित होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से क्या चीज निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होगा, प्रवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण होगा, आपतन कोण बराबर विचलन कोण होगा, इनमें से कोई नहीं, डी नंबर। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अभी पढ़े थे प्रकाश के प्रवर्तन का दो नियम है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। ये दोनों क्या होगा, बराबर होता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के चैप्टर में होता है, प्रकाश के अपवर्तन में ये नियम लागू होता है।
प्रकाश का परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होता है, ये इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अगला है, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, परावैंगनिक किरण का, परावैंगनिक तरंग का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग भी इसको बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग भी बोलते हैं। गलती लिखा गया ना, अनुप्रस्थ तरंग भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अनुप्रस्थ तरंग भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अगला है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? जो समतल दर्पण द्वारा बनेगा प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, काल्पनिक, या ए और बी दोनों, वास्तविक और काल्पनिक दोनों होगा। चौथा इनमें से कोई नहीं। ये आपका प्रश्न देखिए 15, 16 और 23, 2023 में पूछा है, इसलिए इसका आंसर जो सही है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक बनेगा और वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा क्या है? सीधा बनता है, ठीक है। अगला, समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, जो समतल दर्पण उसका फोकस दूरी क्या होगा? अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, या 50 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनंत हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। फोकस दूरी क्या होगा? अनंत। अगला है, समतल दर्पण के अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक एवं समान आकार का बने? वस्तु के जो प्रतिबिंब है हमको कैसा मिलना चाहिए? वास्तविक और उल्टा और समान आकार का होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे? ठीक है ना। अवतल दर्पण में हम वस्तु को उस कंडीशन में कहाँ पे रखेंगे? ठीक है, ये मेरा अवतल दर्पण है, इसका बाहर वाला भाग कलर क्या है, और ये मेरा बीच में एफ मान लेता है, सी मान लेते हैं, ठीक है। और कोई वस्तु इधर कहाँ पे रखे हम, इसका जो प्रतिबिंब है बराबर बने, तो वस्तु को कहाँ रखेंगे हम? ध्रुव पे, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे, यानी सी पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पे, तब जब इसका जो प्रतिबिंब है ना, ये बनेगा आपका इसी के उल्टा बनेगा, यहाँ पे ही बनेगा, ठीक है। इसमें एक और किरण होता है जो यहीं सॉरी पहले मिलेगा, यहाँ आकर के मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा बनता है, तो वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा हमको? वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु जो है वास्तविक ही बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा एकदम बिल्कुल, ठीक है। अगला है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होगा? सीधा एवं आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सी में सीधा एवं हर्षित, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में वस्तु का जो हमेशा जो प्रतिबिंब है कैसा बनता है? तो वस्तु के आकार के हमेशा छोटा बनता है। वस्तु से हमेशा इसका आकार में क्या बनेगा? छोटा, यानी कि हर्षित होता है। वस्तु के आकार में हमेशा कैसा होता है? छोटा, हर्षित। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा और काल्पनिक बनता है। सीधा और क्या बनता है? काल्पनिक बनता है, ठीक है। इसमें इधर वस्तु रखेंगे, है ना, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? इधर ही बन जाएगा, कहीं नीचे तरफ, और वस्तु से छोटा बनेगा यार, कहीं दूर में इससे छोटा वस्तु बन जाता है, ठीक है। तो सीधा एवं क्या बनेगा? छोटा वस्तु से बना।
अगला दर्पण सूत्र है, ये देखिए 20, 21 और 23 में पूछा गया है, तो ये सब क्वेश्चन का संभावना बनता है कि 24 में पूछ ले, ठीक है ना। इसलिए सब प्रश्न को ध्यान से याद रखिएगा। पहला कह रहा है कि 1/u/1/v 1/v+1/u बराबर 1/f होता है, या फिर 1/v-1/u बराबर 1/f होता है, या फिर 1/f+1/u बराबर 1/v होता है, या 1/v+1/v बराबर 1/u होता है। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, दर्पण सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल बिल्कुल इसका सही है, ठीक है। 1/u+1/v बराबर होता है 1/f, ठीक है। ये दर्पण सूत्र होता है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए हम सब कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? ये भी प्रश्न बहुत साल पूछ गया है, बहुत साल इसको पूछा है। समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अक्सर जो होते हैं हजाम बनाने वाले, जो होते हैं नाई लोग होते हैं, वो अवतल दर्पण हमेशा लगा करके अपना सलून में रखते हैं, जिससे वस्तु का फेस क्या है, बड़ा दिख सके, आदमी का फेस बड़ा दिख सके, इसलिए हमेशा अवतल दर्पण यूज किया जाता है दाढ़ी बनाने में। अगला है, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? पश्च दृश्य यानी कि पीछे देखने के लिए, पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो गाड़ी में देखते हैं साइड मिरर के तौर पे, साइड मिरर के तौर पे क्या है, हम लोग किसका यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। इसी को पीछे देखने के लिए बोलते हैं पश्च दृश्य दर्पण भी बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में। जबकि इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे साइड मिरर। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। अगला एक प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है? तो निकट दृष्टि दोष है, निकट में कौन सा, अवतल, उत्तल या बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, सॉरी अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है, अवतल लेंस, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, निकट, निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाला, और क्या होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है। तो निकट में 3 अक्षर है, तो बड़ा वाला लेंस अवतल लेंस, ठीक है। दूर यानी कि छोटा वाला लेंस, जो बोलने में छोटा हो, तो उत्तल लेंस। तो इससे हम पकड़ लेंगे कि किस प्रकार, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। बड़ा वाला है निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। अगला है, किस कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन है? अग्रदीप मिस होता है कि हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट, ठीक है, हेड लाइट, गाड़ी का जो हेडलाइट है उसमें कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? अग्रदीप का मतलब वही होता है, ठीक है, हेडलाइट होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण का यूज किया जाता है गाड़ी के हेडलाइट में। अगला, नई कार्तीय चिन्ह के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, धनात्मक या ऋणात्मक। जो कोई भी वस्तु दर्पण के सामने रखा जाता है तो उसका जो दूरी है, प्रतिबिंब का जो दूरी है, क्या लिया जाए, धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो डिपेंड करता है वो कौन सा दर्पण है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, इसका जो फोकस दूरी हो जाएगा, कुछ कर रहा है, अच्छा, प्रतिबिंब जो हो जाएगा, प्रतिबिंब जो बनेगा इसी तरफ नीचे में कहीं बन जाएगा, ठीक है ना।
तो इधर वाला जो होता है टोटल दूरी होता है माइनस में होता है, जबकि इस साइड वाला जो दूरी होता है प्लस में होता है सब। तो इसमें टोटल आपका जितना भी दूरी हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, जबकि वही जब बात किया जाए आपका अम, उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण में जो भी कोई वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है इधर ही बनता है, प्लस साइड ही बनता है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ हो सकता है प्रतिबिंब में, ऋणात्मक भी हो सकता है धनात्मक भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, सी। निम्न में कौन निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की जो फोकस दूरी होगा धनात्मक होगा? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, सभी का फोकस दूरी जो है किसका धनात्मक होता है? तो धनात्मक होगा किसका होगा? अभी हम बताए हैं। एक हम क्या है ले लेते हैं उत्तल दर्पण ले लेते हैं। उत्तल दर्पण में सारा चीज फोकस भी इधर ही होगा, है ना, इसका सारा चीज इधर ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्तल दर्पण। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धित ऋणात्मक हो, किसी भी वस्तु का जो बिंब है प्रतिबिंब है ना, वो आवर्धित एवं ऋणात्मक हो, क्या हो? आवर्धित आवर्धन क्या हो? ऋणात्मक हो। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? किसी वस्तु का जो बिंब की जो प्रतिबिंब बनता है उसका आवर्धन क्या हो? ऋणात्मक हो। तो उसका प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगला, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? यानी कि डॉक्टर कौन सा दर्पण का उपयोग करता है, सीधा सीधी बोले तो, है ना। तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जो प्रतिबिंब है बड़ा उसको देखना है। तो बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करेगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसके आकार से बड़ा बना सकता है, ठीक है। बाकी उत्तल दर्पण छोटा बनाएगा और समतल दर्पण बराबर बनेगा। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है? किसी गोलीय दर्पण के परावर्तन के पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा के व्यास को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, प्रधान अक्ष, या फिर द्वारक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? द्वारक। किसी भी प्रतिबिंब के जो है वृत्ताकार प्रतिबिंब के सीमा के पास जो व्यास होता है उसको हम बोलते हैं द्वारक। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी भी दर्पण के व्यास को हम लोग बोलते हैं द्वारक। किसी भी दर्पण के व्यास को क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। निम्न में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? करा निम्न में से कौन सी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? करा जिसकी वक्रता त्रिज्या हमको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर है। क्या है? 32 सेंटीमीटर है। तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? सॉरी, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 32, तो उसका फोकस दूरी क्या होता है? तो आपको पता है कि जो होता है फोकस दूरी जो होता है आपका वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। सी बराबर क्या होता है? एफ वाई। सी बराबर होता है एफ बराबर होता है C/2, है ना। वक्रता त्रिज्या जो टोटल दूरी होता है उसके क्या होता है? आधा होता है। जो फोकस जो होगा क्या होता है? वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, यानी कि 32/2 हो जाएगा। कट क्या आ जाएगा? 16। अब ये धनात्मक में होगा या ऋणात्मक में होगा?
तो उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगला, हजाम के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए हजाम के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट पीछे एक सेम क्वेश्चन बताया, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा, उल्टा, दोनों एक बराबर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कैसा हो जाएगा, सीधा। देखिए, काल्पनिक जो है, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब दोनों में अंतर होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखेगा और ये वस्तु के बराबर या छोटा आकार में हो सकता है। जबकि वास्तविक वाला क्या होगा, हमेशा इसका जो प्रतिबिंब है उल्टा बनता है और जो ये आपका जो वस्तु के होगा हमेशा बड़ा, बराबर, छोटा, तीनों चीज हो सकता है। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ठीक है। इसमें एक चीज है कि इसको है जो काल्पनिक रेखा, इसको टूटी लाइन से दिखाते हैं, टूटी रेखा से दिखाएंगे। जबकि इसको एक सीधा रेखा से, हम बिल्कुल सीधा रेखा से दिखाते हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल हम एक सीधा रेखा से दिखाते हैं। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर है। काल्पनिक और वास्तविक में ये सारा तीन गो अंतर है जो अक्सर अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगला, गोलीय दर्पण का फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी होती है, यानी आर बराबर जो होगा, आर बराबर क्या होता है, तो आर बराबर आपका होता है 2f। आर बराबर क्या होता है, 2f, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बराबर होता है r/2। एफ बराबर क्या होता है, r/2। वक्रता त्रिज्या के बीच, ध्रुव से वक्रता त्रिज्या के बीच को बोलते हैं हम आर फोकस बोलते हैं, आर फोकस दूरी को बोलते हैं आर। तो एफ बराबर r/2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए, ठीक है। अगला है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती, जो अवतल दर्पण है उसका फोकस दूरी कैसा होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, शून्य, क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। इसका फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। अगला है, किसी दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा प्राप्त होता है। कौन सा दर्पण है जिसमें हम वस्तु का जो प्रतिबिंब हमेशा छोटा प्राप्त करें? उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, समतल दर्पण में तो बराबर बनेगा, ठीक है। जबकि अवतल दर्पण में बड़ा, छोटा और बराबर तीनों प्रकार के बनता है। जबकि उत्तल दर्पण ही है जिसमें हमेशा वस्तु का जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोट बनेगा, ठीक है बबुआ। अगला है, किसी समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? कोई समतल दर्पण, उसका आवर्धन कितना होगा? ये प्रश्न कैसे पूछा गया है, +1, -1, +2, 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, +1 होता है। किसी भी समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, तो +1 होगा, ठीक है। तो चलिए, टोटल जो चैप्टर 1 फिजिक्स का था, प्रकाश के प्रवर्तन, इतना ही है पिछले साल पूछा गया है और इसी में से अगले साल पूछे जाने की संभावना बनता है, ठीक है ना। तो आप इसको जरूर से ध्यान से याद कर लेना है ना। और साथ ही साथ हमारा जो चैनल है ना बबुआ, इसको थोड़ा क्या सब्सक्राइब आप कर देना, ताकि जब भी अगला बार आए तो आपको मेरा जो वीडियो आपके पास पहुंच सके, ठीक है। तो इसको जरूर लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ हो सके तो अपने सहपाठियों को शेयर करें। जय हिंद, फिर मिलेंगे।